अब ये चीज इंडेक्स में लिखना, क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। छोटा छोटा ही करना, बड़ा बड़ा ट्राइंगल भी मत बनाना। दो लाइन में आए वैसे ही ट्राइंगल छोटे छोटे बनाना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 B2 इंटू H2, यहाँ पे D, यहाँ पे S। यानी इसका बेस क्या है BC, हाइट क्या है AD, बेस क्या है QR, हाइट है PS। यहाँ पे रीजन लिखूंगा, when both triangles have different height and bases। जब दोनों ट्राइंगल में हाइट और बेस दोनों अलग अलग है तो फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड, ए बी सी डी, अभी दो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अभी बताओ ए बी सी और ए बी डी दोनों की हाइट क्या है ट्राइंगल की, ए बी, दोनों में हाइट ए बी है। तो जब हाइट दोनों ट्राइंगल की सेम होती है तो हम बेस को कंसीडर करेंगे, B1 अपॉन B2 यानी BC अपॉन BD। यहाँ रीजन लिखेंगे, when heights are same we will consider bases। और तीसरा, ए बी सी डी। अब ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी दोनों का बेस सेम है, बी सी। तो जब बेसेस सेम होते हैं तो हम हाइट कंसीडर करते हैं। तो इसका क्या आएगा, पहले मैं लिखूंगा H1 अपॉन H2 यानी AB अपॉन CD। When bases are same we will consider heights। जब बेसिस सेम होते हैं तो हम हाइट्स को कंसीडर करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ज्योमेट्री फर्स्ट सम। बेस ऑफ ट्राइंगल 9 दिया है, हाइट 5 दिया है। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल 10 है, हाइट 6 है। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। हाइट और बेस सेम है क्या दोनों ट्राइंगल का? नहीं, तो हम बेस हाइट कंसीडर करेंगे। तो पहले लिखेंगे लेट एरिया बेस and height of first triangle be A1, B1 and H1 and let area base and height of second triangle be A2, B2 and H2। अभी यहाँ एरिया उन्होंने बोला है एरिया रेशियो फाइंड करना है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू
B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। यहाँ प्रॉपर्टी आएगी, मैं बाद में लिखता हूँ। B1 क्या है 9, हाइट कितना है 5, B2 कितना है 10, हाइट है 6। पहले कटिंग होता है, कटिंग कर लो। 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, आंसर आएगा 3/4। A1/A2 आएगा 3/4। और यहाँ प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equals to ratio of product of their base and corresponding height। ये प्रॉपर्टी आएगी क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। देखो रट्टा मत मारो और समझ कर लिखो। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, या हाइट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, कुछ भी लिख सकते हो, उस तरह से लिखो, छापो। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये फिगर है, हमें फाइंड एरिया करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू, अब देखो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी, दोनों का बेस ए बी है, तो हम हाइट को कंसीडर करेंगे। ए बी सी का हाइट बी सी और इसका ए बी, यहाँ पे 4/8, आंसर आएगा 1/2। और यहाँ लिखेंगे bases are same, hence area is proportional to heights। अगर हाइट सेम होता तो हम लिखते हाइट्स आर सेम hence areas are proportional to bases। यहाँ पे बेस सेम है तो लिखेंगे बेसेस आर सेम एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। छापो। थर्ड सम, P S Q R, ओके P। अब यहाँ देखो इन द फिगर PS परपेंडिकुलर है RQ को, देखो PS RQ को परपेंडिकुलर है, QT PR को परपेंडिकुलर है, RQ का मेजर 6 है, देखो ये 6 है, PS का मेजर 6 है, PR का मेजर 12 है। QT फाइंड करना है, यानी ये QT फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी मोस्टली हमें मेजर किसका दिया है, देखो ये दिया है, ये दिया है, ये फाइंड करना है और ये दिया है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले हम ओ लेंगे, क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, देखो पी क्यू आर, बेस क्या है क्यू आर, क्यों हम क्यू आर ले रहे हो तो समझेंगे अभी। हाइट क्या लेंगे, यस, देखो हाइट और बेस हमेशा 90 डिग्रीज पे लेते हैं, हाइट और बेस हमेशा 90 डिग्री पे लेते हैं। ऐसे तो PQR में यहाँ पे 90 डिग्री है तो हम ये बेस और ये हाइट लेंगे,
बट हमें तो ये फाइंड करना है और एरिया भी नहीं है हमारे पास दो चीज़ नहीं है और एक ही चीज़ है तो वो होगा नहीं। और तुम एरिया, अब ये पेन का एरिया पकड़ो, पेन तुम ऐसे रखो या ऐसे रखो, एरिया सेम ही आएगा कि अलग आएगा? सेम ही रहेगा। तो हमने ट्राइंगल पी क्यू आर ये 90 डिग्री दिया है, यानी हाइट क्या हो गई? ये ट्राइंगल भले पी क्यू आर है बट हाइट हमें ये कंसीडर करना है, 90 डिग्री है इसके लिए, और बेस पी क्यू आर का ये होगा। इसके लिए हमने बेस को क्यू आर लिया और हाइट को पी एस लिया। तो हमें आंसर मिलेगा, देखो, हाफ इंटू 6 इंटू 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 18 स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर नहीं दिया, ये आ गया। अभी हम ट्राइंगल को घुमा देते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया आ गया हमारे पास। वापस हम यही लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास है 18, बेस अब क्या लेंगे? ये 90 डिग्री है तो बेस ये आ जाएगा, हाइट ये आ जाएगा, तो पी आर इंटू क्यू टी। तो हाफ इंटू पी आर कितना है? 12, क्यू टी फाइंड करना है, ये 18, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 18 इज इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू टी। क्यू टी फाइंड करना है, 6 यहाँ है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, मल्टीप्लाई है, यहाँ गया तो डिवाइड, तो 18/6 इज इक्वल्स टू क्यू टी। तो क्यू टी आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, क्यू टी आएगा 3 यूनिट। छापो। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, अभी both triangles, triangle ABC and triangle BCD have equal base, that is BC। दोनों ट्राइंगल देखो ABC और BCD दोनों का बेस इक्वल है BC। फिर उन्होंने पैरेलल दिया है, तो sec AD is parallel to sec BC। यानी एक चीज ध्यान रखो, जब भी दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म होता है तो उनका हाइट सेम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बोथ ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो therefore their heights are also equal, so therefore area of triangle ABC is equals to area of triangle BCD। दोनों एरिया इक्वल है, so that is area of triangle ABC upon area of triangle BCD is equals to 1/1। This is your answer। तो खास ध्यान रखना, आगे भी सम में आएगा, जब दो ट्राइंगल्स पैरेलल के बीच में फॉर्म होता है तो उनकी हाइट इक्वल होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम, फिफ्थ सेक्शन। अब यहाँ ध्यान दो, यश, ट्राइंगल PQB, ध्यान देना, PQB एंड PBC। PQB का हाइट क्या है? PQB का हाइट क्या है? रॉन्ग। योग, PQB का हाइट क्या है? PQ। और PBC का हाइट? रॉन्ग, रॉन्ग। PQ मैंने अभी बोला था हाइट परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। क्यों स्लांट में पकड़ रहे हो हाइट? और तेरे को तो इतना सिंपल यश नहीं आया, PQB सीधा 90 डिग्री है, PBC का समझ में आता है, तुम लोग PC है ये बोलोगे, लेकिन PQB का भी नहीं आ रहा है तेरे को।
ये इतना सिंपल 1 मार्क का सम है। ये एग्जाम में आया तो आया, 1 मार्क में आएगा, वो भी नहीं आ रहा तुम लोग को आगे क्या करोगे? दोनों की हाइट क्या आ रही है? पी क्यू। अभी पी क्यू बी का बेस क्या है? पी क्यू बी का बेस बी क्यू और पी बी सी का बेस बी सी। दोनों का हाइट सेम है तो हम क्या लिखेंगे? बेस लिखेंगे। बेस लिखेंगे ना, तो पी क्यू बी में क्या आएगा? बी क्यू अपॉन बी सी। यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, हाइट्स आर सेम, एरिया इज proportional to bases. Second, PBC सृष्टि, PBC बेस क्या है? BC और ABC का बेस, ABC का बेस BC। अभी दोनों का हाइट बता। PBC का हाइट जल्दी बता, पीबीसी का हाइट क्या आएगा? ध्रुवी, पीबी, रिया, किमाया, पीक्यू। तीनों का ध्यान नहीं है, मैंने अभी बोला लास्ट सम में 90 डिग्री होती है हाइट। जहाँ 90 डिग्री होता है उसको हाइट कंसीडर करो। तो और एबीसी का हाइट रुद्र, एबीसी का हाइट एडी। अब दोनों का बेस सेम आ रहा है बीसी, तो हम हाइट्स को कंसीडर करेंगे। पीबीसी में हाइट आएगा पीक्यू और एबीसी में हाइट आएगा एडी। यहाँ लिखेंगे बेसेस आर सेम, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू हाइट्स। थर्ड वन, ट्राइंगल ABC बेस क्या है? ट्राइंगल ADC बेस क्या है? BC। ADC में BC, ADC DC DC। और हाइट क्या है दोनों का? यश, ABC का हाइट क्या है? ABC हाँ AD। और ADC का हाइट क्या है? ADC का हाइट, ADC का हाइट AC AD। हाइट समझ में आ रहा है? तू स्लीपिंग बोल रहा है, स्लीपिंग हाइट होती है तेरी। AD तो फिर दोनों में हाइट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है AD। तो बेस को कंसीडर करेंगे। ABC में बेस आएगा BC, ADC में बेस आएगा DC। यहाँ लिखेंगे हाइट्स आर सेम, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। एंड लास्ट रिया, ADC का हाइट क्या है? ADC ना? हाँ ADC का हाइट और बेस DC। सृष्टि, PQC का हाइट और बेस QC। दोनों का अलग अलग है तो क्या लिखेंगे? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। छापो, ADC में बेस है DC, हाइट है AD, PQC का बेस है QC, हाइट है PQ। यहाँ पे वो लंबी वाली प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट सम में लिखी थी, वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ लिख देना। फर्स्ट सम में जो लिखी थी वो। सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, बीपीटी थियरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी कहते हैं, मोस्टली बीपीटी ही लिखना है। जब तुम्हें सम के अंदर पैरेलल मेंशन किया है, 9th में क्या था, पैरेलल मेंशन किया जाता था तो हम क्या लिखते थे, सीधा अल्टरनेट एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल लिखते थे। ये एक्सरसाइज में अगर पैरेलल मेंशन है तो सबसे पहले दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि बीपीटी कहाँ पे यूज होगा, सीधा सीधा। तो
जब DE और BC पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये और ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। छापो। आगे की सेकंड एक्सरसाइज ये और एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ट्राइंगल ABC में अगर BD बाइसेक्टर है यानी ये यहाँ से एंगल बाइसेक्टर होता है, इफ पहले लिख देता हूँ, इफ seg BD is bisector then BD is bisector of angle B then, तो रेशियो क्या होगा, सीधा समझ जाओ, यहाँ से बाइसेक्टर होता है तो यहाँ पे हाफ पार्ट हो जाएगा, तो ये और ये टीम AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AD अपॉन DC। समझो ये बाइसेक्टर है तो ये बीच में पार्टीशन गिरेगा, एक इधर का एक इधर का, यानी AB अपॉन BC, और ये पार्टीशन यहाँ पे यहाँ तक है तो AD अपॉन BC। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, AB अपॉन BC फिर CD अपॉन AD, पूरा रॉन्ग। पहले इधर का लिया तो यहाँ पे भी पहले इधर का लेने का, इधर का नहीं लेने का। गॉट इट? छापो और पैक अप।